नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के अंबेडकर पार्क में बहन कुमारी मायावती का 69वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए बसपा समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में अंबेडकर पार्क में पहुंचकर बहुजन समाज की एकता और अखंडता का संदेश दिया। वह सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र गौतम के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांसीराम साहब के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू किया गया। इसी क्रम में आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए बसपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बहन कुमारी मायावती के जन्म दिवस पर मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तमाम लोगों ने भी अंबेडकर पार्क में बाबा साहब और कांसीराम साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी कार्य कर रही है, जिसकी मुखिया बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का 69वां जन्म दिवस मनाने के लिए लोग अंबेडकर पार्क में हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने कहा कि 2027 के चुनाव को लेकर आज बहन जी का जन्मदिन से ही चुनाव जीतने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है और हम लोग 2027 के विधानसभा चुनाव में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे और साथ ही 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही। इस मौके पर वरिष्ठ नेता शंकर यादव, जगदीश गुप्ता, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लालगंज डॉक्टर इंदू, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सबीहा अंसारी, डॉक्टर महबूब अंसारी, कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण पाठक व संचालन अरविंद कुमार जिला अध्यक्ष ने किया। जब जिंदा थे तो उसी समय से माननीय बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आर्थिक दिवस के रूप में वो मनाते रहे हैं। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी 1995 में जब मुख्यमंत्री बनी, तब से लेकर के अब तक हम बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और उनके जन्मदिन पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि हम लोग संघर्ष करके गांव-गांव में बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, उसी मूवमेंट को लेकर के आज बहन जी चल रही हैं। तो हमारा मूवमेंट ये साबित करेगा जब हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की शासन सत्ता पर काबिज नहीं करा देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है कि दिल्ली की? यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहन जी की जयंती मनाई जा रही है। शासन सत्ता पर कहाँ बैठाएंगे, दिल्ली में कि लखनऊ? हम दिल्ली में भी बैठाएंगे, लखनऊ में भी बैठाएंगे। आज लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत कमज़ोर मान रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी की ताकत, जितनी भी इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबसे मजबूत इनके पास ताकत है। जिन लोगों ने सत्ता बनाई है या कुछ उनके एमपी एमएलए चुने गए हैं, वह अकेले नहीं बल्कि कोई 10 दलों से गठबंधन किया है, कोई 20 दलों से गठबंधन किया है, कोई 31 दलों से गठबंधन किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ कर के वह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बहुमत हासिल किया है। 27 में बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी? एकदम बिल्कुल। आज जो प्रदेश की हालत है, जो देश की हालत है, जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में
अहम भूमिका निभाई थी। आज वो लोग भी, आज जो उनका कुशासन है उस कुशासन से ऊब गए हैं और सारे लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबसे अच्छा था। बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी। बहन जी के शासन में विकास का कार्य हो रहा था। बहन जी के शासन में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। तमाम सारी योजनाएं बहन जी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो प्रदेश हो, इस लेवल पर उन्होंने विकास का भी काम किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी मुबारक। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।